वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान सरकार की नई सुविधा, अब किसान खुद कर सकता है गिरदावरी। राजस्थान सरकार की नई सुविधा, अब किसान अपने खेत में बैठकर खुद अपनी फसल की गिरदावरी कर सकता है। उसे पटवारी की जरूरत नहीं है। कृषि विभाग के अनुसार किसान को बस अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से राज किसान गिरदावरी ऐप डाउनलोड करना होगा। फिर अपने आधार कार्ड से उसे लॉगिन कर ई गिरदावरी कार्य शुरू कर सकता है। कृषि विभाग के अनुसार राज्य किसान गिरदावरी ऐप के माध्यम से किसान अपने खेत या खेत का खसरा नंबर चयन कर खड़ी फसल की गिरदावरी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। फिर ऐप में किसान की फसल के रियल टाइम फोटोग्राफ लिए जाएंगे, जिनके आधार पर पटवारी गिरदावरी को प्रमाणित करेगा। भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, कार वाले लगाएंगे 10 पौधे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि हरियाली तीज यानी 7 अगस्त को राजस्थान में पौधारोपण होगा। इसके लिए भजनलाल सरकार ने सभी को टारगेट किया है। इसके तहत मोटरसाइकिल धारक 5 पौधे, कार धारक 10 पौधे, ट्रैक्टर धारक 15 पौधे, बस या ट्रैक्टर धारक 20 पौधे लगाएंगे। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य को टारगेट मिला है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने आज इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया, 7 अगस्त को हम सब राजस्थान वासी एक साथ एक पेड़ मां के नाम का पौधा लगाएंगे। इस दिन प्रदेशवासियों पर एक साथ ही समय में करोड़ों पौधे लगाकर एक नया कीर्तिमान बनाएंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान, सरकार इस वर्ष 1 लाख युवाओं को नौकरी देगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को ग्राम डूंगरपुर में लालसोट विधायक रामविलास मीणा के आवास पर आयोजित बिल्व पत्र समारोह में शिरकत करने पहुंचे। इस मौके पर आयोजित आभार सभा में मुख्यमंत्री ने बजट की घोषणाओं को गिनाते हुए कांग्रेस एवं गरीबी एवं पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा गरीब हटाओ का नारा एवं किसानों को संबल देने की बात कही है, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस का कभी गरीबी किसान कोई रिश्ता नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि नेहरू से लेकर सोनिया, राहुल बाबा तक गरीबी हटाओ का नारा दे रहे हैं, कब तक यह नारा देते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस वर्ष 1 लाख युवाओं को नौकरी देगी और 5 साल में 5 लाख नौकरी देगी। जनता से संकल्प पत्र में किया हर वादा पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की तरह उनकी सरकार भी इस कार्य का शिलान्यास करेगी, उसका उद्घाटन भी करेगी। मैं उसी मार्ग से आता हूं, गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, जरूरी है छात्र संघ चुनाव। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की व्यवस्था के तहत छात्र संघ चुनाव होना जरूरी है। मैं उसी मार्ग से आता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर रविंद्र सिंह भाटी तक से लेकर एक पूरी लंबी श्रृंखला है। उन्होंने कहा कि कितने कैसे लोग हैं जिन्होंने इस पाठशाला से सीख करके लोकतंत्र की इस व्यवस्था में अपनी भागीदारी निभाई है। इसलिए राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह रहेगा कि निश्चित ही छात्र संघ चुनाव समय पर कराए जाने चाहिए। वहीं छात्रों को भी व्यवस्था के सुचारू संचालन में सहयोग करना चाहिए, जिससे छात्र संघ चुनाव समय पर होते रहे। कॉलेज में रेगुलर एडमिशन वाले स्टूडेंट्स की अब 75% अटेंडेंस अनिवार्य। कॉलेजों के रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए अब 75% अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों को निर्देश जारी कर दिया है कि 75% से कम अटेंडेंस पर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप व इंटरनल असेसमेंट के अंक से वंचित रहना पड़ेगा। साथ ही उन्हें एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। नियमित विद्यार्थी टाइम टेबल के अनुसार अपनी कक्षाओं में उपस्थिति दर्ज कराएं। 75% से कम उपस्थिति वाले स्टूडेंट्स नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा नहीं दे पाएंगे। भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, संस्कृत शिक्षा में 2827 भर्तियों का रास्ता किया साफ। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश में संस्कृत शिक्षा में 2827 भर्तियों का रास्ता साफ कर दिया है। इनमें इन भर्तियों की राह देख रहे युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। भजनलाल सरकार ने इससे जुड़े कई फैसले शनिवार को जयपुर में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए हैं। बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बैठक के फैसलों को लेकर मीडिया को पूरी जानकारी दी। जल निगम में नियम 23 बना सबसे बड़ा रोड़ा, जिससे जलदाय कर्मियों की धड़कनें बढ़ी। राजस्थान में जल निगम का विरोध तेज हो गया है। जलदाय कर्मचारियों का खतरा है कि इस निगम के बनने से काफी निगमों की तरह विभाग की हालत बुरी तो होगी। इसके अलावा हम राज्य सरकार के कार्मिक नहीं कहलाएंगे। राजस्थान में अब तक जल जीवन निगम पूरी तरह से सक्रिय हुआ ही नहीं कि विरोध के सुर तेज हो गए। इसकी सबसे बड़ी वजह राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन
1979 का वो नियम जिसके कर्मचारियों में सुरक्षा का माहौल पैदा हुआ है। इस एक्ट के नियम 23 के तहत जलदाय विभाग के सभी कर्मचारी और अधिकारी आवश्यकता अनुसार कॉरपोरेशन में हस्तांतरित किए जाएंगे। जैसे वो हस्तांतरित होंगे उनका मूल पद समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद वे राज्य सरकार ही नहीं बल्कि कॉरपोरेशन के कार्मिक होंगे। राजस्थान सरकार की लाडो प्रोत्साहन योजना से प्रदेश की बेटियां लाभान्वित होंगी। राजस्थान सरकार की लाडो प्रोत्साहन योजना से प्रदेश की बेटियां लाभान्वित होंगी। 1 अगस्त 2024 और उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना लागू होगी। राज्यश्री योजना में बदलाव कर नए रूप में लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाएं ही नहीं, निजी स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाएं भी लाडो प्रोत्साहन से लाभान्वित होंगी। इस लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी 1 लाख रुपए की राशि से लाभान्वित होंगी। योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म से लेकर स्नातक परीक्षा पूर्ण करने एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 7 चरणों में 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। पिछली सरकार में राज्यश्री योजना के तहत बालिकाओं को 50,000 रुपए मिलते थे। 21 साल से कम और 40% से कम अंक वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। राजस्थान हाई कोर्ट ने कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 में उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है जिनकी उम्र 1 जनवरी 2024 को 21 साल से कम है। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को छोड़कर उन अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति नहीं देने का फैसला किया है जिनकी भर्ती की लिखित परीक्षा में 40% से कम अंक है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख वित्त सचिव, कर्मचारी चयन बोर्ड और राजकोष निदेशक के साथ राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अनूप ढूंढ की एकल पीठ ने यह आदेश संदीप और अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। इंडियन एयरफोर्स में नौकरी की भरमार, 10वीं-12वीं के लिए बढ़िया अवसर। भारतीय वायुसेना में नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका है। इसके लिए वायुसेना ने ग्रुप सी सिविलियन के पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों को भी जो भी वायुसेना में काम करना चाहते हैं वे भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वायुसेना ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली में परेशान करेगी गर्मी, नहीं होगी बारिश, इन जगहों पर जमकर बरसेंगे बदरा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य और पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया। इन इलाकों में आज सोमवार को तेज बारिश हो सकती है, लेकिन दिल्ली समेत समूचे एनसीआर में लोगों को गर्मी परेशान करेगी। दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा में अगले 2 से 3 दिन बारिश के आसार नहीं है। हालांकि कुछ जगहों पर हल्के बादल छाए रहेंगे। कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीएम भजन लाल का आश्वासन। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के उत्थान से ही विकसित राजस्थान का सपना साकार हो सकता है। इसके लिए राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तित राज्य बजट 2024-25 में उनके सुझावों को शामिल करते हुए प्रावधान किए हैं। सीएम भजन लाल शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बजट घोषणाओं पर धन्यवाद सभा को संबोधित कर रहे थे। एप्पल यूजर्स के लिए सरकार की चेतावनी, लीक हो सकता है डेटा। केंद्र सरकार ने एप्पल यूजर्स को अलर्ट करते हुए कहा कि सतर्क रहे, वरना स्पैम कॉल, मैसेजेस या फोन स्पूफिंग के जरिए जरूरी इंफॉर्मेशन और डेटा लीक हो सकता है। CERT के एडवाइजरी के मुताबिक एप्पल प्रोडक्ट्स में बहुत सी खामियां पाई गई हैं, जिससे अटैकर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं। CERT इन ने सभी यूजर्स से एप्पल के जरिए अपलोड किए गए सभी जरूरी सॉफ्टवेयर के अपडेट्स लागू करने के लिए कहा है। बैंक कर्मचारियों के लिए 5 दिन का होगा सप्ताह। बैंक कर्मचारी लंबे समय से 5 दिनों के सप्ताह की मांग कर रहे हैं। मार्च में खबर आई है कि 5 डे वर्क वीक को लेकर सारी बाधाएं दूर हो गई हैं। अब सिर्फ वित्त मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार है। हालांकि अब तक इस पर कोई अपडेट चालू नहीं किया गया है। इस बीच SBI के चेयरमैन दिनेश खारा से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस मीटिंग का कोई मुद्दा नहीं है। अभी बैंक कर्मचारियों को महीने के 2 सप्ताह 2 छुट्टियां मिलती हैं। वेतन विसंगति संबंधी सिफारिशें होंगी जल्द लागू। बजट में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए की गई घोषणाओं को लेकर रविवार को कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर सीएम भजन लाल शर्मा का आभार जताया। राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तित राज्य बजट 2024-25 में उनके सुझावों को शामिल करते हुए प्रावधान किए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस बजट में कर्मचारियों और पेंशनर्स के कल्याण के लिए वेतन विसंगति संबंधी सुधार, ग्रेजुटी राशि में वृद्धि, पेंशन वृद्धि, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनसे कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। प्रदेश में 75 वर्ष से अधिक आयु पर बढ़ी हुई दर से पेंशन की सुविधा प्राप्त है। अब हमने 70 से 75 वर्ष के पेंशनर्स के लिए भी 5% अतिरिक्त भत्ता देने की घोषणा की है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।